हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों आज स्विट्ज़रलैंड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। तो जिन्होंने भी स्विट्ज़रलैंड में जाना है दोस्तों, जाके सेटलमेंट चाहिए, काम करना है, एंट्री चाहिए, ठीक है, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, इसमें आपका ही बेनिफिट है दोस्तों। ऐसी वर्ल्ड वाइड और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपके लिए हम लाते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्विट्ज़रलैंड के लिए आज जो अपॉर्चुनिटी आई है, ये हर उस इंसान के लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, रिफ्यूज़ हो चुके हैं पहले शेंगन कंट्रीज से, क्योंकि ऐसे लाखों लोग हैं जो रिफ्यूज़ भी हो चुके हैं, जिन्होंने कहीं से वीज़ा अप्लाई करवाया, उनका वीज़ा नहीं लग पाया, ठीक है, निराश हो चुके हैं। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है भाई, ज़िंदगी है, रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस तो चलती ही रहती है लाइफ में भी और वीज़ा के क्षेत्र में भी। तो इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, थोड़ा दुख ज़रूर होता है, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी अपने अंदर जो विल पावर है उसको आप रखिए, और ऐसा नहीं है अगर आपने ठान लिया है कि आपने शनिगन में जाना है, ठीक है, और जाकर वहाँ पे सेटलमेंट चाहिए, तो अपना मोटिव है जो क्लियर रखिए, और ट्राई तो ज़रूर दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको गिरने का रिस्क भी रहेगा और चांस आपको लेना भी पड़ेगा, ठीक है जी। तो दोस्तों ये तो हो गई बात उन लोगों के लिए जो निराश हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी की। इससे पहले मैं कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं कि कांटेक्ट करने के लिए मेंबरशिप चार्ज पे करके हमारी टेलीग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल नेशनलिटी वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड से हमें लोग कॉल करते हैं, ठीक है, बात करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी कंट्री का आप नेशनल है, हर कंट्री के नेशनल के लिए हेल्प की जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जब भी आपको कांटेक्ट करना है तो आप मेंबरशिप चार्ज पे कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, ठीक है। टेलीग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अब जो ये अपॉर्चुनिटी आई है ये स्विट्ज़रलैंड के लिए है, और स्विट्ज़रलैंड का 2 साल का दोस्तों वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी, 2 ईयर्स का, ध्यान रखिएगा इसको। तो 2 ईयर्स का जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, इसमें जो जॉब प्रोफाइल्स आई हैं, नंबर 1 पे दोस्तों आई है डेयरी फार्म्स में। तो डेयरी फार्म्स में तो दोस्तों केयर टेकर जो करने होते हैं, जिनको केयर टेक करना होता है, उनका काम है, ठीक है। डेयरी फार्म्स में काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है, सैलरी बहुत ही बढ़िया सैलरी भी दी जा रही है, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन कम भी है तब भी चल जाएगा, एक्सपीरियंस है नहीं है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये प्रोफाइल बहुत कम है दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड प्रोफाइल है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि वीडियो बनने के 1 से 2 दिन के अंदर ही ये प्रोफाइल बिल्कुल फिल हो जाए, ठीक है। क्या आपको पता है वर्ल्ड वाइड लोग अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अगली नंबर की जो प्रोफाइल है वो है होटल एंड रेस्टोरेंट्स में प्रोफाइल। होटल एंड रेस्टोरेंट्स में दोस्तों वेटर, शेफ़ और ऑर्डर टेकिंग के लिए ये 3 कैटेगरी के पर्सन चाहिए। सबसे पहले मैं वेटर की बात करता हूँ। तो वेटर के लिए दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कहीं मान के चलिए अपनी होम कंट्री में कुछ काम किया है, वेटर का 6 महीने साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, फ्रेशर हैं, वेटर के काम में जाना चाहते हैं, तो एक बार हमसे संपर्क ज़रूर करें। आपके डॉक्यूमेंट आगे कंपनी को भेज के पता करवा लेंगे कि एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। बनती होगी तो आपको यस कर देंगे, नहीं बनती तो साफ मना कर देंगे। क्लियर फॉर्मेट रहता है, ठीक है जी, ना आपका टाइम वेस्ट होना हमारा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऑर्डर टेकिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी प्रोफाइल रहती है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो वेटर की प्रोफाइल होती है और ऑर्डर टेकर की प्रोफाइल होती है ये अलग अलग होती है, ठीक है। वेटर का काम होता है सर्व करना। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि वेटर और ऑर्डर टेकर एक ही होते हैं, लेकिन दोस्तों एक नहीं होते हैं, ये अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं। वेटर का काम होता है सर्विंग करना, यानी कि जो भी कस्टमर ऑर्डर मंगाता है उसको बैक एंड से लाकर उसकी टेबल पर रखना, तो ये एक्चुअल वेटर का काम होता है। और साथ में उसके वो जो जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया होता है अपना, उसके बाद वहाँ पर उसको वाइव अप करना, तो ये काम होता है वेटर का। अब उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको ऑर्डर टेकर वाले का जो काम होता है वो सिर्फ ऑर्डर लिखना और बैक एंड तक उसका ऑर्डर पहुँचा कर आना, ठीक है। और ये देखना होता है कि उसको ऑर्डर टाइम पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये ऑर्डर टेकर का काम होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि शेफ़ की भी प्रोफाइल है। साथ साथ अगले नंबर की जो प्रोफाइल है वो है इसमें वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्किंग के लिए भी जिसने जाना है दोस्तों वो भी जा सकते हैं। एक्सपीरियंस हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसमें एज लिमिट कितनी है और क्या आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है, ठीक है, एज ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों पहले एज की बात कर लेते हैं। 18 से लेकर 48 साल, ठीक है, 18 to 48 ईयर्स तक के कोई भी कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोफाइल के लिए, ठीक है जी। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश की। तो हाँ, इंग्लिश दोस्तों सिर्फ आपको उस काम में आनी चाहिए जिसमें आपको
पब्लिक से 1-on-1 डील करना है, ठीक है। यानी कि मान के चलिए आपको ऑर्डर टेकिंग में अगर आप जाते हैं तो ऑर्डर टेकिंग में दोस्तों आपको ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है, तो आप वहाँ पे जो गेस्ट आएंगे, कस्टमर आएंगे, उनसे बात कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे कि आपको ऑर्डर क्या लिखना है। तो ये बहुत बेसिक सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आप ऑर्डर लिख ही नहीं पाएंगे, आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तो फिर आपका फ़ायदा ही क्या वहाँ पे ऑर्डर टेकिंग की प्रोफाइल में जाने का। तो इसलिए ऐसी प्रोफाइल जिसमें आपको कस्टमर से 1-on-1 फेस करना है, वहाँ पे आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत, देखिए इंग्लिश का क्या होता है, फ्लुएंट हो या ना हो वो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लुएंट तो देखो दोस्तों कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं निकलता है, ठीक है। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री की लैंग्वेज आपको 6 से 7 महीने में आ ही जाती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि भैया हमें कोचिंग करनी है, ये करनी है, वो कुछ नहीं होता। जब आप कहीं जाएंगे तो आपको वहाँ की लैंग्वेज ईजिली आ जाती है अगर आप लोगों से मिले जुलेंगे। तो इसलिए आपको फ्लुएंट होना ज़रूरी नहीं है, हाँ इतना होना चाहिए कि आप किसी का जो बोलना समझ लें, ठीक है, और आप जो कुछ वो बात कर रहे हैं उनको बता पाएँ, ठीक है, जवाब दे पाएँ, उनका आंसर सुन पाएँ। सिर्फ ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, इतनी जो मैं आपको बेसिक चीज़ बताई आपको मैंने, ठीक है जी। लोग सोचते हैं कि फ्लुएंट होना चाहिए, तो भाई फ्लुएंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लुएंट तो भाई मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं हालांकि मैं ये बात मजाक कर रहा था, ठीक है, सीरियस मत लीजिएगा। तो अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें कि अगले जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपके पास अगर एक्सपीरियंस है। तो देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस वाले को कंपनी हमेशा प्राथमिकता देती है, प्राथमिकता मतलब उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसके लिए कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इट विल बेटर फॉर यू, तो नो प्रॉब्लम एट, ठीक है। तो फिर अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी कोई भी बात नहीं है, फिर भी आप एक बार चेक ज़रूर करवा सकते हैं। अगर कंपनी को आपका रिज्यूम अच्छा लगता है तो हम आगे उस चीज़ को भी प्रोसीड कर सकते हैं। और किसी को भी दोस्तों रिज्यूम बनाने में भी हेल्प चाहिए, वर्ल्ड वाइड रिज्यूम चाहिए, तो आपको बहुत ही नॉमिनल से रेट में, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपको रिज्यूम भी बनवा के हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, रिज्यूम बनवाना है तो निश्चिंत होकर बात कर सकते हैं। आपको रिज्यूम भी बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास लेवल का आपको बना के दिया जाएगा, ठीक है जी, और वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो प्रोफाइल है ये काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है, सैलरी भी अच्छी है, फूड एंड अकोमोडेशन भी कंपनी द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। एयर टिकट भी अगर कंपनी को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है तो एयर टिकट भी वो देगी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वर्क परमिट आएगा, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम रहेगा दोस्तों कम से कम मान के चलिएगा 2 से लेकर 2.5 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। रिजेक्शन की चांसेस भी बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं। लो प्राइस में काम है, प्राइस भी इसका ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसा भी कुछ नहीं कि ज़्यादा बहुत हाई फाई प्राइस का, लो प्राइस है, तो अच्छे तरीके से आप लोग जिसको जाना है सीरियसली वो अफोर्ड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलूंगा मैं आपको अगली बार, तब तक के नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।